ओम शांति। आज मेडिटेशन जैसे हमें हर प्रकार से ज़रूरत बन गया है, क्योंकि मेडिटेशन का प्रयोग हमें सरलता, सहनशीलता या एकाग्रता सिखाता है। तो मेडिटेशन मीन्स आपके लिए वो दवाई है जो आप कहीं पे भी किसी भी जगह ले सकते हो। जैसे एक शुगर वाले को पता है कि अगर मैं एक दिन दवाई को मिस कर देता हूँ तो मेरी शुगर का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। उसी प्रकार अगर हम डेली मेडिटेशन का प्रयोग करते हैं तो हमारे जीवन में दुख अशांति नहीं आ सकती, क्योंकि मेडिटेशन का प्रयोग हमें बहुत स्मूथली करना है। हमने दुनिया में बहुत सारे फिजिकल मेडिटेशन किए हैं, बहुत सारे प्राणायाम योगा सब प्रकार से किए हैं। तो वो शरीर को ठीक करने के लिए किए, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए किए, लेकिन मन को स्वस्थ करने के लिए चाहिए मेडिटेशन। तो मेडिटेशन मीन्स आपकी मन की पावर को बढ़ाने वाला। मेडिटेशन मीन्स आपकी मन की ऊर्जा को स्टोर करने वाला। मेडिटेशन मीन्स आपकी मन को एनर्जी देने वाला। तो मीन्स आप जब मेडिटेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद ब खुद उन चीज़ों का अभ्यास करते 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 आप खुद सफलता के हकदार बन जाएंगे, क्योंकि मेडिटेशन आपको एकाग्रता सिखा रहा है, मेडिटेशन आपको सफलता दे रहा है। तो क्यों ना हम मेडिटेशन का प्रयोग करने के आधार पर ही अपनी सफलता को चूज करें। जैसे सपोज आपके शरीर को जब भूख लगती है, हम कहते हैं मुझे बहुत भूख लगी है। तो जब आप ये समझ लेते हैं कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो ऑटोमेटिकली भूख के अकॉर्डिंग आपको कोई ना कोई इंडिकेशन दे रहा है अंदर से कि आपको भूख लगी है। लेकिन जब आप भोजन कर लेते हो तब कोई भी आपको इंडिकेशन नहीं दे रहा अंदर से कि मुझे भूख लगी है, दोबारा भोजन करना है। लेकिन जब आपका पेट खाली था तो आपको इंडिकेशन मिला कि आपको भूख लगी है, इस समय भोजन करना चाहिए, और हम भोजन करते हैं। तो जब आपके शरीर को भूख लगी है तो शरीर इंडिकेशन देता है, लेकिन जब आत्मा को भूख लगी है तो आत्मा भी आपको इंडिकेशन देती है। आत्मा जब दुखी होती है, अशांत होती है, या ज़्यादा किसी तनाव में ग्रसित होती है, किसी जगह चिड़चिड़ापन आ जाता है, कई जगह मनमुटाव हो जाता है, या कई बार जिम्मेवारियों का ओवरलोड हो जाता है, तब वो आत्मा आपको इंडिकेशन देती है, अब मुझे कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए शांति में बिठा दीजिए। और हम शांति में बैठकर कुछ क्षण मेडिटेशन का प्रयोग करें तो ऑटोमेटिकली हम हर चीज़ से निजात पा सकते हैं। क्योंकि आज मनुष्य के ऊपर जिम्मेवारियों का इतना बोझ बढ़ गया है कि वो धीरे 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 जिम्मेवारियों के तले धंसता चला जा रहा है। और फिर हम कई बार कहते हैं क्या क्या करें, इतना काम, इतना लोड मेरे ऊपर पड़ गया है, करने वाला भी मैं अकेला ही हूँ, कोई मेरा साथ नहीं देता है। लेकिन सोचिए, मेडिटेशन से भगवान आपका साथ देगा। कहाँ दो मनुष्य आपको हाथ देने वाले थे, कहाँ हजार भुजाएं भगवान देने वाला बना। तो आपके पास पावर बढ़ेगी ना कि घटेगी। अगर आप किसी इंसान की मदद लेते हैं तो आपको दो ही हाथ मिलेंगे, लेकिन अगर वही मेडिटेशन से आप भगवान का हाथ मांगते हैं तो आपको हजार हाथ मिलेंगे। तो पावर किसके अंदर है ज्यादा? और भगवान आपको वो शक्ति देगा, वो ऊर्जा देगा जो कोई इंसान नहीं दे सकता। आज हम बहुत जगहों पे देखते हैं कि कोई अगर व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो दुनिया उसको पीछे खींचती है, लेकिन भगवान एक ऐसा है जो आप अगर आगे बढ़ रहे हो तो आपको और आगे धक्का देती है, चलो आगे। दुनिया को नहीं देखो, दुनिया के लिए अपनी आंखें बंद कर दो और अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करो बस, कि मुझे ये चीज लेनी है। जैसे एक पढ़ाई वाला बच्चा है, जब वो पढ़ाई वाला बच्चा किसी दूसरे बच्चे को देखना शुरू हो जाता है, हाँ वो मेरे से ज्यादा पढ़ रहा है, वो मेरे से ज्यादा नंबर लेके आ रहा है, वो मेरे से ज्यादा पढ़ाई करता है, वो उसको मेरे से ज्यादा कोचिंग अच्छी मिल रही है, उसको मेरे से ज्यादा ये चीजें मिल रही, तो ऑटोमेटिकली वो अपने लक्ष्य से बेमुख हो जाता है। और बेमुख होने का कारण क्या था? दूसरों को देखना। क्योंकि जब हम दूसरों को देखना शुरू हो गए, अपने गोल से परे हो गए, अपने लक्ष्य से परे हो गए, अपनी अचीवमेंट से परे हो गए, और हमारे को धीरे 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 वो स्ट्रेस बन जाता है, क्योंकि हम उसको देख करके स्ट्रेस ले रहे हैं। लेकिन मुझे करना क्या था? अपने गोल को फोकस करना था। मैं पढ़ने आया हूं, मुझे पढ़ करके वो गोल हासिल करना है जो कोई नहीं कर पाया। मुझे अपना ट्रैक खुद चुनना है। तो आपको सबसे बड़ी परखने की शक्ति देता है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन मीन्स एक ऐसा जादुई बदलाव है
जो खुद ब खुद आपको अंदर से लगेगा कि मैं बदल रहा हूं और मेरे अंदर पावर आ रही, मेरे अंदर इम्यूनिटी आ रही। मेडिटेशन आपको इम्यूनिटी देता है मन की। तन की इम्यूनिटी आपको ऑटोमेटिकली, जब आपका मन पावरफुल होगा, आपका तन ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाएगा। तो मन को जब इम्यूनिटी मिल जाएगी, मन खुद ब खुद आपकी तन को इम्यूनिटी दे देगा। तो जब आपके पास मन को इम्यूनिटी नहीं मिली, तो आपने तन को इम्यूनिटी कहां से दी? तो मेडिटेशन मीन्स मन को इम्यूनिटी देने वाला। जैसे दुनिया आपको कोई बातें बताती है, कोई उल्टा सुल्टा बोलती है, तो आपकी इम्यूनिटी को वो खत्म करती है। लेकिन वही जब आपकी बुद्धि परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है, आपका मन परमात्मा में कनेक्ट हो जाता है, तो इम्यूनिटी मिल जाती है। तभी गीता में श्लोक है, मन मना भव, कि मन मुझ में लगा दो। तन मुझ में नहीं बोला है, मन मुझ में बोला है। तो जब मन हम परमात्मा में लगा देंगे, तो ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी का सागर ही मेरा बन गया, तो ऑटोमेटिकली मुझे इम्यूनिटी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें मेडिटेशन से इम्यूनिटी को पावरफुल बनाना है। अब ये हो गया मेडिटेशन क्या है, मीन्स इम्यूनिटी। अब मेडिटेशन करना किसके साथ है? मीन्स आप जब कभी भी एकांत में बैठते हैं, जैसे पढ़ाई वाले बच्चे हैं, आप जब स्टडी करते हैं, तो कुछ क्षण 5 मिनट के लिए, जहां आपका स्टडी टेबल है, जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पहले आप ये कोशिश करें कि जो पढ़ाई वाले बच्चे, अगर आपको टॉप क्लास में जाना है, बेड पर बैठ के कभी ना पढ़े। क्योंकि बेड पर बैठ के आप कभी पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो वातावरण क्या होता है, आलस्य का। क्योंकि बेड पे वहीं आप सोए हो, वहीं आपने फोन चलाया, वहीं आपने नेगेटिव चिंतन किया, और वहीं कहीं ना कहीं विकारों की उत्पत्ति होती है। तो आप कभी भी बेड पर बैठ के पढ़ाई ना करें। पढ़ाई करने के लिए आप अपना स्टडी टेबल और चेयर का यूज करें, और वहां बैठकर जैसे आपने सारी किताबें ले ली हैं, अब आप वही किताब को निकालें जो आपके लिए जरूरी है, जिसका आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप उस चीज को लें। तो आपने जैसे उस किताब को पकड़ा, तो ऑटोमेटिकली आप फिर उस समय उस किताब को भी बंद ही रहने दें, और आप 5 मिनट के लिए आप उस चेयर पे बैठ के अब अपने आप को मेडिटेशन का सहारा दें। मैं पीसफुल सोल, मैं पावरफुल सोल, सफलता मुझ आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। अब जैसे जैसे मैं इस किताब को पढ़ूंगा, ऑटोमेटिक एक एक क्वेश्चन मेरे अंदर छपता चला जाएगा। जहां मुझे इस क्वेश्चन को याद करने में मेहनत लग रही थी, आज मुझे धीरे धीरे ये क्वेश्चन याद होता जा रहा है, और ये क्वेश्चन ऐसा याद होगा जो कभी भूलेगा नहीं। ठीक है? तो ऑटोमेटिकली आप जब 5 मिनट ये प्रक्रिया करेंगे कि नहीं, मैं पीसफुल सोल हूँ, पावरफुल सोल हूँ, कोई भी चीज़ मेरे से दूर नहीं जा सकती, मैं हर चीज़ को, अचीवमेंट को अचीव कर सकता हूँ, मैं हर सफलता ले सकता हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं अगर मान लो मेरे को कुछ याद नहीं हो रहा, तो भी मैं आज याद कर सकता हूँ। मेरे में वो गट्स है, मेरे में वो इम्यूनिटी है, क्योंकि आज मैंने सबसे बड़ी इम्यूनिटी पावर ही अपने हाथ में ले ली, वो है भगवान, गॉड, अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु, जिसको भी आप मानते हैं। सोचिए, सबसे बड़ी इम्यूनिटी आपके हाथ में है। तो जब आपके हाथ में इम्यूनिटी पावर ही आ गई, तो ऑटोमेटिकली आपको किसी से लेने की जरूरत नहीं है। तो आप कुछ क्षण ये 3 संकल्प लें, मैं पावरफुल सोल, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, और लास्ट, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, खुद ब खुद आपके अंदर वो चीजें छपना शुरू हो जाएंगी। अब आप उसके बाद परमात्मा से आप थोड़ा समय के लिए, कुछ क्षण के लिए बातचीत करें कि परमात्मा आप आए, अब टीचर बन के मुझे आप ये स्टडी कराएं। जो भी क्वेश्चंस मेरे डाउट होगा, वो आप उसको क्लियर करना, भले टीचर कोई भी बन जाए, माध्यम कोई भी बन जाए। अब आपको कोई साधारण टीचर भी जब कोई टीच करेगा, पढ़ाएगा, तो ऑटोमेटिकली जहां आपको उस टीचर की समझ नहीं आती थी, वहां आज वो आपको हर क्वेश्चन का समझ आना शुरू हो गया। तो मीन्स मेडिटेशन मीन्स आपके लेवल को बढ़ाने वाला और स्ट्रेस को
नीचे करने वाला। तो मीन्स आपका उमंग उत्साह पावरफुल, और आप जहां कहीं ना कहीं निराश हो रहे थे वो डाउन हो जाएगा। तो हमें अपने उमंग उत्साह को अगर बढ़ाना है, पढ़ाई के लेवल को बढ़ाना है, तो आपको मेडिटेशन की ऊर्जा लेनी होगी। मेडिटेशन आपको इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी दे देगा कि आप हर फील्ड में जाकर लड़ सकते हो। दूसरा है बिजनेस। अब बिजनेस में भी आप वही चीज़ करें। आप जब भी अपनी शॉप खोलते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी आप कारोबार, जो भी आप, छोटा है बड़ा है कुछ भी है, मजदूरी कर रहे कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। तो आप उस समय भी, उस क्षण भी घर से निकलने से पहले 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करें। परमात्मा आओ, हम दोनों अपने कार्य की तरफ चलते हैं। आप मुझे मेरा हाथ बटाना ताकि मैं कोई थकावट भी ना हो और बड़े सुचारू रूप से वहां जाकर के मैं कार्य करके आपके घर में वापस आ सकूं। और आप मेरा हर पल साथ देना, उंगली पकड़कर आप मुझे चलाना। तो एक पिता के रूप में कहें, एक दोस्त के रूप में कहें, आप उसका साथ ले सकते हैं। तो जब आपने ये साथ ले लिया तो आपको लगेगा कि जहां मैं बिजनेस में स्ट्रेस लेता था और आज 1000 भुजाएं साथ में लग गई तो स्ट्रेस फ्री हो गया। अब एक घर में स्त्री है, खाना बनाना, सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, बच्चों को संभालना, बच्चों की ड्रेस ठीक करना, या जो भी चीज़ें घर की घरेलू होती हैं। अब ये सोचिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, और आज महिलाएं फील्ड का भी काम कर रही हैं, कोई टीचर है, कोई कुछ है। तो मीन्स आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप सोचिए कि परमात्मा आपको इस घर को भी संभालना है और मुझे भी। जब मैं इस घर में आऊं तो आप 1000 भुजाओं से मेरे साथ कार्य में लग जाना, ताकि मैं हर आत्मा को सेटिस्फाई कर पाऊं। भले वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, मैं हर एक को सेटिस्फाई कर पाऊं। अब दूसरी तरफ मैं जब अपने वर्क में जाऊं तो वहां पर जितने भी मेरे एम्प्लॉय हैं या जहां पे भी मैं कार्य करती हूं, उन सभी आत्माओं को भी मैं अपने कार्य से संतुष्ट कर पाऊं। तो आप मुझे हो हिम्मत देना। तो जब आपने भगवान से इम्यूनिटी मांगी तो ऑटोमेटिकली आपको इम्यूनिटी मिल गई। क्योंकि हमें जब भगवान से हम इम्यूनिटी लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपको इतनी इम्यूनिटी से भरपूर कर देता है कि आपको दूसरे किसी मनुष्य से इम्यूनिटी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए विशेष आप ध्यान रखें, किसी भी फील्ड में हैं, आप ये ध्यान जरूर रखें कि मुझे कुछ क्षण पहले भगवान को देने हैं। जो आप सुबह उठते ही अखबार पढ़ ली, इधर उधर की बातें कर ली, या उठ के हम जो भी चीज़ें हम करते हैं, टीवी चला लिया, कोशिश ये करें कि 5-10 मिनट मुझे मेडिटेशन से अपने अंदर इम्यूनिटी पावर स्टोर करनी है। क्योंकि अब मुझे उस फील्ड में उतरना है जहां इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर मैंने इम्यूनिटी ली ही नहीं होगी तो मैं लड़ूंगी कैसे? तो मुझे कुछ क्षण, ज़्यादा नहीं मैं कह सकती, आप 10 मिनट भी अगर उठते ही 10 मिनट आप इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप पूरा दिन चार्ज रहेंगे। और आप पूरा दिन जब चार्ज रहेंगे, आज आपने 10 मिनट किया, कल आपको और मजा आएगा। क्योंकि जब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होना शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको पहले 10 मिनट किया था, कल आप 15 मिनट करेंगे, फिर 20 मिनट करेंगे, फिर 25 मिनट करेंगे, धीरे धीरे आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। और आप इतना इम्यूनिटी से भर जाएंगे कि आप उस इम्यूनिटी को दूसरों को देना शुरू हो जाएंगे। तो उसी प्रकार सोचिए, इम्यूनिटी हम मेडिटेशन जब करते हैं तो वो हमारे अंदर एक जादुई बदलाव लाता है, और उस बदलाव से हम अपने आप को भी खुश करते हैं और हमारे साथ आसपास जो भी आत्माएं होती हैं वो भी खुश होती हैं। इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि आपको मेडिटेशन से बहुत जादुई परिवर्तन लेने हैं, और मेडिटेशन ही आपको इम्यूनिटी पावर देगी। इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन से ही हम अपने आप को परिवर्तन करने के साथ साथ अनेक आत्माओं को भी परिवर्तन कर सकते हैं। और जब आप अनेक आत्माओं को परिवर्तन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद भी शक्तिशाली बन जाएंगे और अनेक आत्माओं को भी आप शक्तिशाली बना सकते हैं। तो शक्तिशाली बनाने के साथ साथ मुझे अनेक आत्माओं को परिवर्तन भी करना है, क्योंकि जब मैंने अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर लिया तो ऑटोमेटिकली उस परिवर्तन की दिशा में हम, बहुत सारी बातें हमारे सामने कड़वी भी आएंगी और अच्छी भी आएंगी, तो हम हर बातों को संभालेंगे। और जब आप संभालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर शक्तिशाली आत्म बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ओम शांति।